हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम जब कोई काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं और उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, कोई उसका नेक्स्ट जो भी कोई स्टेप होता है उसको आगे करने निकल जाते हैं। लेकिन जब हम फेल होते हैं, हम दुखी होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं, बहुत लो फील करते हैं। उस वक्त बहुत सारे लोग हमारे पास नहीं होते हैं एंड बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले नहीं होते हैं एंड जो भी कुछ लोग होते हैं वो लोग हमको सिंपैथी देते हैं। हमारे उसी जो फेलियर जो भी हुआ है उसी के बारे में बात होती है, उसमें हमको सिंपैथी दिया जाता है, उसमें हमको समझाया जाता है कि चलो जो भी हुआ ऐसे ऐसे। तो वो कहीं ना कहीं वो फेलियर की बात होती है, वो फेलियर फिर से याद दिलाया जाता है जो कि हमको हमारी वाइब्रेशन को और लो करता है, हमको और लो फील होता है उस वक्त। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप जब फेल हो जाओ उस वक्त भी आप अपने आप को उतना ही एनर्जेटिक कैसे रख पाओ, उस वक्त भी आप अपने वाइब्रेशन को कैसे हाई मेंटेन करो। मैं जो ट्रिक बताने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ये आप फॉलो करते हो तो आप अपने आप को अनअफेक्टेड रखते हो उस फेलियर से, वो फेलियर को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो। तो चलिए देखते हैं आज की ये वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I'm a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, हम जब कोई काम करते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं एंड सक्सेस हो जाएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, इसका हमारे पास प्लानिंग रहता है। हम पार्टी करना, सेलिब्रेट करना, कहीं जाना या उसका नेक्स्ट कोई एडमिशन लेना, कोई कुछ और प्रोजेक्ट हाथ में लेना, ये हमारे पास प्लानिंग रहता है। लेकिन अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं रहता एंड रहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप अगर फेल होने के बाद की प्लानिंग करते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली फेल होने का ही प्लानिंग करते हो, तो ये प्लानिंग तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फेल अगर हम हो जाए उसके बाद हम क्या करें, इसकी हमको नॉलेज होनी चाहिए। इसकी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी तैयारी नहीं होनी चाहिए, इसकी हमको नॉलेज होनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि अगर फेल हो जाते हैं हम तो उसके बाद हम अपने आप को कैसे मेंटेन करें, अपनी वाइब्रेशन को कैसे मेंटेन करें, अपने आप को कैसे उस वक्त स्ट्रांग रखें, ये हमको पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये जो फेल होने के बाद जो नॉलेज हमको होना चाहिए, ये जो चीजें, ये हमको 3 चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर हमको ये 3 चीजें पता है तो हम फेल होने के बाद भी हम वही है जो हम पहले थे, हम बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हुए हैं, ये हम मानेंगे। तो ये 3 चीज है क्या? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फेलियर है क्या। एक हम जो फेल होते हैं, एक जो चीज को हम जिसको फेलियर मानते हैं, वो फेलियर होता क्या है, ये हमको पहले जानना पड़ेगा। फेलियर के बारे में हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी माइंडसेट क्या है, हमको पहले जानना पड़ेगा कि फेलियर है क्या। नंबर 2, जब हम फेल हो जाए उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट मोमेंट का हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। जैसे कि हम कोई एग्जाम देते हैं, एग्जाम में फेल हो गए, उस रिजल्ट आ गया कि फेल हुए हैं, उसका नेक्स्ट डे का हमारे एक्शन क्या होना चाहिए। फेल होने के बाद का एक्शन वो भी हमको पता होना चाहिए। नंबर 3, अब जब हम कभी फेल होते हैं वो हमारी लाइफ की एंड नहीं होती है, वहां पे सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद भी लाइफ चलती है। उसके बाद भी हम फिर से ट्राई करते हैं, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट हम देते हैं, कोई भी चीज में हो। तो वो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट हम अभी देंगे उसके लिए हमारी तैयारी अब क्या होना चाहिए। ये तीनों चीज का नॉलेज अगर हमारे पास है तो फेल हमको कहीं ना कहीं बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर सकता एंड उसमें हम वैसे ही रहेंगे जैसे थे, वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, वो हमारे एनर्जी को डाउन नहीं कर सकता, हमारे वाइब्रेशन को डाउन नहीं कर सकता। तो चलिए बात करते हैं ये तीनों पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1, कि हम फेलियर को क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या इसको हमारे माइंडसेट इसके बारे में क्या है। फ्रेंड्स, बताऊं कि आप लोग जैसे कभी ट्रेवल किए होंगे ऑन रोड, मान लीजिए 4 व्हीलर पे जाते हो या कोई बड़ी गाड़ी पे आप ट्रेवल करते हो। आप जैसे रोड पे ट्रेवल करते हो, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद आपको एक टोल गेट मिलता है। आपको पता है आपका डेस्टिनेशन वहां है, बीच में आपको एक टोल गेट मिलता है। जब आपको टोल गेट मिलता है, आपको पता है वहां पे आपको थोड़ी देर रुकना है, आपको वहां पे कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज है वो करना है, कुछ आपको पे करना होता है, वहां से कुछ आपको रिसीट या स्लिप जो है वो लेना होता है, फिर आप उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हो। ये होता है एक टोल गेट तक, टोल गेट पे जब आप पहुंचते हो वहां तक का काम। आप अगर टोल गेट पे पहुंचे और आपको दिख गया एक टोल गेट है, आप वहां रुक गए
कि भाई ये तो आ गया, मैं क्या करूं, और वही सड़क किनारे पूरी जिंदगी आप गुजार देते हो, ये कोई बात नहीं हुई। सिमिलरली आप जब लाइफ में आगे बढ़ते हो, एक फेलियर होता है। आप मान लो यहाँ पे एक था जगह जहाँ पे आपको रुकना पड़ा, वहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज हुआ, कुछ चीजें हुआ, उसके बाद आप वहां से निकल गए, लेकिन उसके बाद आप वहां से आगे निकले भी, आपको आगे जाना भी है। आपका डेस्टिनेशन अभी भी वही है, ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे आप रुकने वाले नहीं हो। वो डेस्टिनेशन जो था अभी भी वही है, एंड आप 100% जानते हो कि ये टोल गेट को क्रॉस करके मुझे जाना ही जाना है। तो लाइफ में जब कोई फेलियर होता है ना, आप मान लो कि चलो ये एक टोल गेट गया, कितना अच्छा, मतलब उसको आप किससे अच्छा कंपेयर करके एक टोल गेट के साथ सोच सकते हो या ले सकते हो कि एक टोल गेट क्रॉस किया मैंने, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मेरी जर्नी कंटिन्यू करेगा, फिर उसके बाद मैं चलता रहूंगा, डेस्टिनेशन मेरा आगे है, मुझे पता है, कोई बात नहीं। आप इतने ही हल्के से, इतने ही इजीली एक फेलियर को ले सकते हो। उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि भाई क्या हो गया। आप जब इसको ऐसे कंपेयर कर लेते हो ना, आपके लिए, आपको पता है कि बस आगे भी मतलब जो भी जर्नी है वो आगे भी अभी भी बाकी है, एंड वो मुझे कंटिन्यू करना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। सबसे पहले आप यहाँ रिलैक्स हो जाते हो। पॉइंट नंबर 2 कि जब आप फेल हो जाओ, उसके नेक्स्ट मोमेंट, उसका नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट टाइम आपको करना क्या है। जैसे ही आप एक टोल गेट क्रॉस करते हो, आप करते क्या हो, आप वही सेम जर्नी करते हो, उतने ही हैप्पीनेस के साथ, उतने ही एनर्जी के साथ, उतने ही एंथुसियाज्म के साथ। यहाँ पे भी आपको वही करना है। यहाँ पे आपके साथ पास कुछ और है, ये कुछ और ऐड हो गया है। जो इंसान शुरू किया यहाँ से, सक्सेस हो गया, डेस्टिनेशन में पहुंच गया, कोई टोल गेट उसको नहीं मिला, उसके पास जितना एक्सपीरियंस है, आपके पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप इसमें अपने आप को ये मानो कि मैंने कुछ और सीखा। आप यहाँ से निकलते हो, जब कोई तैयारी करते हो, कोई चीज के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, आप एक बेसिक नॉलेज लेके यहाँ से प्रिपेयर होते हो। लेकिन जब आप एक फेल हुआ या कुछ ऐसा चीज आया, वहां से आप कुछ सीखते हो। जैसे कि एक टोल गेट आया, आपको पता चला कि एक टोल गेट होता है, वहां पे एक गेट कीपर होता है, वहां पे कितना पैसा लगता है, आपको सिर्फ जाने का पैसा देना होता है कि दोनों तरफ का देना होता है, या कितना पैसा देना होता है। आपके पास एक स्लिप होता है, वो जो स्लिप होता है ना, वो आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका नॉलेज हो गया, आप उसको लेके आगे बढ़ते हो। जो इंसान यहाँ से निकला, वहां पहुंच गया, उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके पास है। जब आप वहां से निकलते हो, आप सेम एनर्जी के साथ, सेम एंथुसियाज्म के साथ, सेम हैप्पीनेस के साथ, सेम मोटिवेशन के साथ, एंड आपका फोकस रहता है आपका डेस्टिनेशन। आप फिर से निकलते हो, आप फिर अपना जर्नी स्टार्ट करते हो। इस बार आप खुश रहो कि मेरे पास तो मेरे जेब में मेरा जो रिसिप्ट है, या जो भी मेरा जो भी पेपर है वो मेरे पास है, मतलब वो एक्सपीरियंस अब मेरे पास है। ये सोच के आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करो, ज्यादा खुश रहो, ज्यादा अपने आप को मतलब ऐसे मत मानो कि मैंने कुछ खो दिया, फेल हो गया तो कुछ लॉस हो गया, नहीं, उसमें कुछ बेनिफिट भी हुआ, कुछ जानने को भी मिला। ये आप फेल होने के बाद अपने आप को ये सोच के आप आगे बढ़ सकते हो कि कुछ तो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, कुछ तो मैंने जाना, अब मेरा डेस्टिनेशन वही है, जर्नी वही है, बस मुझे उसी एनर्जी के साथ इसको कंटिन्यू करना है। लो फील करने की, अकेला फील करने की, दुखी होने की कोई रीजन ही नहीं है यहाँ पे। ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड एक्चुअली इसी का नॉलेज भी होना, मतलब इसका नॉलेज सबसे ज्यादा होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। आप थर्ड स्टेप जो होता है, आप क्या करते हो, अभी फिर से अटेम्प्ट लेते हो, फिर से ट्राई करते हो, फिर से अपियर करते हो, फिर से इंटरव्यू देने जाते हो, फिर से कोई प्रोजेक्ट लेते हो एंड उस पर काम करते हो। आप यहाँ रुकते नहीं हो, ये एंडिंग नहीं है, फेलियर जो है वो एंडिंग नहीं है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जब तैयार करोगे, आप अपने आप को जो रेडी करोगे, अपना जो तैयारी करोगे, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इस बार तो सक्सेस मेरे हाथ में है। यहाँ पे आप अपने माइंड पे काम करो, आप अपने आप को समझाओ, अपने आप को कन्विंस करो। आपको दिखना चाहिए वो डेस्टिनेशन, आपको दिखना चाहिए कि कैसा होगा मेरा सक्सेस, कैसा होगा, मैं जब इस बार का रिजल्ट जब मेरे हाथ में आएगा, मेरा मतलब मैं क्रॉस कर चुका हूँ उसको, ये कैसे फील होगा। आप उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। मतलब जो अभी तक आपने तैयारी किया था वो बेसिक आपकी तैयारी थी, बेसिक प्रिपरेशन था कि आपकी पढ़ाई हो, जो भी हो, जिस चीज के बारे में जितना भी आपने एक्सपीरियंस किया था वो बेसिक था। अब इसमें अब और एक चीज ऐड कर लो
कि आपको विजुअलाइज करना है, आपको मेंटली रेडी रहना है। आपको ये चीज आप जब शुरुआत में करते हो ना, फर्स्ट में अगर आपको ये वाली चीज पता है आप तब भी कर सकते हो। एंड ये सबसे पावरफुल होता है, ये सबसे ज्यादा काम आता है। जब हम कुछ चीज करते हैं ये सबसे ज्यादा हमको सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा इसका हमको बेनिफिट मिलता है अगर हम ये वाला टूल या ये वाला ट्रिक हम अपनाते हैं तो यहाँ पे आप मेंटली उस चीज को विजुअलाइज करो, सक्सेस कैसा होता है, मुझे वो चीज मिल जाता है, मेरे हाथ में वो रिजल्ट आता है, मैं कैसे फील कर रहा हूँ। ये जो फीलिंग्स है आप जब सोचते हो कि हाँ मुझे मिल गया, क्योंकि क्या होता है आप जब फेल हो जाते हो ना, सोच वही हो जाता है, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। ये सोच को बिल्कुल हटाओ। इस सोच को हटाने के लिए सबसे पहले अपना टोल गेट माना, उसके बाद आपने माना आपके पास एक एक्सपीरियंस है, एक रिसिट है। अब आप मानो कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है, मेरे हाथ में वो सब कुछ आ रहा है, मैं ये कर लेता हूँ तो कैसा होता है। आप उसको सोचो, आप जब उसको सोचते हो ना आप उसी को फील करते हो। एंड ये फीलिंग अब क्या करना है आपको, ये तो फील तो करते हो, ये फीलिंग को आपको डीप लेवल तक फील करना है। मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपके बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स उसको फील कर पाते हैं। आपके मतलब जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको यहाँ तक मतलब वो फीलिंग आपके अंदर तक जाता है। सिर्फ आप नहीं फील कर रहे हो, आपके बॉडी के सारा सेल, सारे टिश्यूज, सारे ऑर्गन्स भी इसको फील कर रहे हैं। ये वाली फीलिंग अपने अंदर लाओ। जब आप ये वाले फीलिंग लाते हो, शरीर जब इसको फील करने लगता है, आपके बॉडी के सेल्स जब इसको फील करने लगता है, ये चीज सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। हमको अब की बार क्या करना है, सक्सेस को या जो भी अचीवमेंट को अपनी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालनी है। फिर ये वाला मतलब जर्नी या ये वाला जो अटेम्प्ट हमको उसी हिसाब से करना है। आप इसको पहले से, अब जैसे आपने वीडियो देख लिया, ये ट्रिक जान लिया, आप इसको जब कोई फर्स्ट टाइम जो काम करते हो उसमें भी कर सकते हो। ये बहुत ही जरूरी एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही मतलब काम करने वाला एक ट्रिक है। आप इसको कर सकते हो। आप फील करो उसको, सक्सेस को अपने हाथ में आप फील करो कि मेरे सामने आ चुका है, मेरे पास है, मेरे हाथ में है सब कुछ। एंड कैसा लगता है वो सोच बनाओ। जब वो थॉट बन गया ना, वो फीलिंग्स को पूरे ईच एंड एवरी जगह आपके शरीर पे होना चाहिए। आपका दिल कैसे धड़कता है, आपके रोंगटे कैसे खड़े होते हैं, आपको कितना अच्छा फील होता है, ये सारा चीज भी आप फील करो। एंड फिर आप उसको वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक वहां से वो नेचुरली चला ही जाएगा। आपको वहां पर और वहां से आगे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वहां तक करना है। एंड जब वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चला जाता है तो इस बार सक्सेस तो गारंटी है, मिलने ही मिलने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में टॉपिक मेरा यही था एंड बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। सो फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय।